नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए हिंसक झड़प में हमारे 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं। उसके 2 दिन बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाते हैं। सभी देशवासियों को यह उम्मीद होती है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के खिलाफ कुछ कड़े एक्शन लेने की घोषणा करेंगे। लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग्स के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी देशवासियों को यह संदेश देते हैं कि चीनी सैनिक भारत के सीमा में घुसे ही नहीं थे, जिसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ साथ तमाम देशवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह भी स्पष्ट करने को कहते हैं कि जब चीनी सैनिक भारत के सीमा में घुसे ही नहीं थे तो हमारे 20 सैनिक कैसे शहीद हो गए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं नेहा भारती, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैम, आपकी क्या राय है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑल पार्टी मीटिंग के बाद सभी देशवासियों में ये संदेश दे दिए हैं कि चीनी सैनिक भारत के सीमा में घुसे ही नहीं थे, जिसे लेकर तमाम विपक्षी पार्टी उनसे यह भी सवाल कर रहे हैं कि जब चीनी सैनिक हमारे सीमा में घुसे ही नहीं थे तो आखिर हमारे 20 सैनिक कैसे अपनी जान गंवा दिए। पहली बात तो मुझे ये जो बोलते हैं कि हमारे जवान शहीद ही नहीं हुए हैं, या फिर इन्होंने तो हमारे शहीदों के लिए मरे वर्ड भी यूज किया है कि हमारे जवान मरे नहीं हैं। तो अगर ये हमारे जवानों के लिए अगर ये बोल भी रहे हैं कि 20 जवान, तो वो तो सबके सामने ही है। खैर, मैं आपको क्या ही बताऊं, हम वीडियोस देख रहे हैं लगातार, उनके घर वाले बहुत ज्यादा रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, उनका पूरा गांव तिल मिला गया है सिर्फ बदला लेने के लिए कि अब उनसे बदला लिया जाए। वो ये सोच रहे हैं कि कब हमारे प्रधानमंत्री जी बैठक बिठा के ये बोलेंगे कि हाँ, हमें छूट दी जाए, आर्मी को, भारत की आर्मी को छूट दी जाए कि हम उनको अच्छी तरह सबक सिखा सके। और हमारे प्रधानमंत्री जी का वहां से पीएमओ से बहुत एकदम से ऐसा ट्वीट आता है जो देखने को मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उम्मीद होगी कि ऐसा लिखा होगा कुछ इसमें कि हमारे चीनी जो हमारे भारत की जो सरहद है उसमें चीनी जो है वो घुसे ही नहीं, चीन के लोग जो है वो घुसे ही नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, जो 20 लोग शहीद हुए हैं, हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं, उनको शहीद करने वाला आखिर कौन था? या फिर वो रडार में शहीद हो गए, वो दिखे ही नहीं किसी को, वो रडार में ही नहीं आए किसी की, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं कि वो रडार में उस टाइम हमने किया, वो रडार में नहीं आया। तो शायद उनका मानना ये है। या फिर जो हमने गोदी मीडिया में हम देख ले, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही, गोदी मीडिया में दिन रात अभी यही चल रहा है कि हमारे जो जवानों को मारा गया है वो डंडों पे कील लगी हुई है आगे, इनफैक्ट उस डंडों को दिखाया भी जा रहा है कि इन डंडों से उनके ऊपर वार किया गया है। चीनी सैनिक जो है उन्होंने वार किया है हमारे सैनिकों पर और उससे ये शहीद हुए हैं, उन डंडों से शहीद हुए हैं। काफी सारी खबरें आई कि 10 हमारे जवानों को बंदी बनाकर रखा गया था वहां पर। मतलब गोदी मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, लगातार जब से ये हुआ है रोज यही चल रहा है उसमें कि ये हुआ था, वहां वो हुआ था। और एकदम से हमारे प्रधानमंत्री जी, जहां तक कि हम गोदी मीडिया भी उन्हीं की मीडिया को कहते हैं, गोदी मीडिया, उन्हीं की मीडिया जब ये सब दिखा रही है, फिर उन्हीं के प्रधानमंत्री जी जब ये बोलते हैं कि वहां पर तो चीनी लोग घुसे ही नहीं, तो मैं ये पूछना चाहूंगी हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे झोला छाप प्रधानमंत्री जी जो है, उनसे ये पूछना चाहूंगी कि कृपया आप रिकॉर्ड साबित तो करें, हमारे सामने रिकॉर्ड दें कि आखिर जो हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं हमारे भारत के लिए, यानी आप उनकी शहादत को, यानी हमारे शहीद जो हुए हैं जवान, उनकी शहादत को आप कुछ मानते ही नहीं है, आप उनको शहीद ही नहीं मानते। इसका मतलब तो जब चीनी अंदर आए नहीं तो यानी वो जो 20 लोग हैं वो अपने आप ही लड़ भिड़ के वो शहीद हो गए, ऐसा आप मानते हैं? तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए जब वो ऐसी बात कहते हैं, या फिर हमारे रक्षा मंत्री या फिर गृह मंत्री, जो भी जिनकी भी बैठक हुई उसमें अगर ये बात कही जाती है कि हमारे जवान जो शहीद हुए हैं वो चीनी सैनिकों से लड़ते हुए शहीद नहीं हुए हैं, वो तो शायद उन्होंने ऐसे बोला कि वो, और उन्होंने काफी बार ऐसी कुछ बातें कही हैं कि उनका काम होता है और अगर मारेंगे तो मरेंगे भी तो सही। उन्होंने काफी सारे बार उन्होंने कहा है, हमारे इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, हमारे काफी सारे मंत्रियों ने भी कहा है बीजेपी के, कि उनका तो काम है, अगर मारोगे तो मरोगे भी। तो उनके लिए शहीदों की शहादत मेरे ख्याल से इस 6 साल के बाद, मैं अगर मैं बात करूं 6 सालों में, तो हमारे जो जवान हैं उनकी शहादत इनके लिए किसी भी मायने नहीं रखती है।
जी। मीडिया की बात करें तो जिस तरीके से यही मीडिया पहले दिखाया करती थी कि वहां पर सैनिक हमारे कुछ पकड़े भी गए हैं, कुछ चीनी सैनिक हमारे सैनिकों को बंदी बना लिए हैं। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस तरीके से भी बातें करते हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो मीडिया है अब इसको कैसे बचाव करेगी खुद को? क्योंकि वही मीडिया इनफैक्ट अगर बात करें तो सरकार के प्रतिनिधि यानी यूं कहें कि जो रक्षा मंत्री हैं, वो भी अमीश देवगन के सामने ये बोल चुके हैं कि हमारे सैनिक वहां पर मतलब जो चीनी सैनिक है वो यहाँ पर आए थे, वो ये मीडिया में एक बार बोल चुके हैं। लेकिन उसके बाद फिर ऑल पार्टी मीटिंग्स के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चीनी सैनिक आए ही नहीं थे। तो इसको जो ये कॉन्ट्रडिक्शन बन रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि वही मीडिया जो आप गोदी मीडिया की बात कर रही हैं, वही मीडिया एक बार ये खबर चला चुकी है कि चीनी सैनिक हमारे यहाँ आए थे, उसके बाद वो जाते वक्त झड़प हुई थी जिसकी वजह से हमारे सैनिक शहीद हुए थे। तो अब मीडिया अपना बचाव कैसे करेगी? देखिए, मुझे ये लगता है कि देखिए हमें मेरे ख्याल में जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही लेकर ही देखना चाहिए। पर इस मामले में जो गलती है सबसे बड़ी, वो हमारे पीएम की है। उसमें मीडिया का क्या दोष? हमारे जो मंत्री है, हमारे पीएम है, उन्होंने भी काफी बार ऐसे बोला है इन दिनों में कि उनके 43 जो है, उनके 43 हमने मार दिए। उन्होंने ऐसा बोला है कि उनके 43 को नुकसान हुई। उसके बाद आपके काफी सारे नेताओं ने कहा कि मतलब शहीद हो गए हैं, उनका बदला लिया जाएगा। यानी वो लोग मानते हैं कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, उनका मानना है ऐसा। यानी कि काफी सारे लोगों का मानना है कि हमारे 20 जवान जो है वो शहीद हुए हैं इनकी पार्टी के, और वो मीडिया पे आकर खुलेआम बोल भी रहे हैं कि हाँ हमारे जवान शहीद हुए हैं। फिर उसके बाद एकदम से बैठक होती है, तो इनका कौन सा दिमाग ऐसा चलता है, या फिर बिहार चुनाव को देखते हुए इनके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि इस बात को हम यहीं पे छुपा दे। क्योंकि बात ये है कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती थी, पर यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती। वो था पाकिस्तान, उसको ये कुछ नहीं मानते। ये है चाइना, इनको पता है कि चाइना कोई छोटा देश तो है नहीं, चाइना भी अच्छा खासा बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो इनसे बहस करना और पाकिस्तान से बहस करने में बहुत अंतर है। तो मेरे ख्याल से इनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होगा कि हम इस मुद्दे पे लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते, और बेवकूफ बनाने का सबसे बड़ा जो हम एक तरीके से खेल खेलते हैं वो ये खेलते हैं कि जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत को ही हम छुपा देते हैं और कह देते हैं सारा ट्विटर पे ट्वीट करके एक छोटे से ट्वीट में लिख देते हैं कि जो हमारे 20 जवान हैं उनको कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो 20 लोग हैं उनकी हम आपसे रिपोर्ट मांगना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो वीडियोस में आ रहा है उनके घर वाले रो रहे हैं, मैं देखना चाहूंगी कि आखिर वो लोग कौन है। आप उनका बताइए फिर कौन है। आपने तो मुंह चला दिया अपना, हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे रक्षा मंत्री हो, कोई भी हो, आपने तो अपना मुंह चला दिया। उन लोगों का क्या जिन्होंने अपने घर की संतान खो दी, कई लोगों ने एक लौता बेटा खो दिया अपना, उनका कोई कुछ देखने वाला ही नहीं है। ना उनको किसी तरह की पैसों की हेल्प की जाएगी, ना उनको किसी तरीके की बदले की हेल्प की जाएगी। उनके साथ बस ये है कि हमारे जवान, उनको शहीदों का नाम भी इनफैक्ट नहीं देते हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनको यहाँ पर भी मरने का नाम दिया जाता है, जो बहुत शर्मिंदगी की बात है हमारे भारत के लिए कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ऐसी बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो गलती है, यहाँ पे मंत्रियों की गलती है। और अगर हम बात करें मीडिया की, तो एक गोदी मीडिया जो है वो इतनी इस कदर होशियार बन चुकी है अब कि वो खुलेआम अगर वो कह देते हैं तो वो भी उस भी बात की वो माफी मांग लेते हैं कि हमने माफ कर दीजिए, और उनको सजा होती नहीं। तो यानी वो किसी भी तरह का, इनफैक्ट अभी वो झूठ ही दिखा रहे हैं, हर चीज को वो झूठ दिखाते हैं। अगर एक और झूठ दिखा देंगे तो मुझे लगता कि उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। जी अभी एक और खबर आ रही है कि जिस तरह से कश्मीर में डीएसपी देविंदर सिंह जो थी वो आतंकवादियों के साथ पकड़े गए थे, वो जेल में थी। उसके बाद उनको दिल्ली पुलिस थी वो 90 दिन के समय में चार्जशीट दायर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया, मैंने बेल दे दिया गया। और वहीं अगर बात करें दिल्ली में जो डीएस बिंद्रा जो कि काफी लंगर चलाने के लिए काफी फेमस हुए थे, जिस तरीके से ये सीएए एनआरसी जैसे प्रोटेस्ट चलाए गए थे, तो वहां पर वो लंगर चलाए थे। तो उनको दिल्ली जो हिंसा हुआ था इसमें उनको आरोपी बनाया गया है, तो एफआईआर किया गया है उसके लिए। उस पर क्या कहना है आप?
देखिए, शाहीन बाग में उन्होंने इतनी बड़ी बात की थी कि उनकी बात से सब हिल गए थे। एक तरीके से वो मसीहा बने थे, उस आंदोलन में बहुत एक बड़ा मसीहा बने थे, मसीहा बन के उभरे थे, क्योंकि उन्होंने एक फ्लैट बेच दिया था अपना, सिर्फ़ इसलिए कि जो लोग बैठे हैं बाहर उनके लिए वो लंगर लगा सकें। उन्होंने कहा था कि मेरे पास 2 फ्लैट्स और हैं, अगर नौबत आई तो मैं वो भी बेच दूँगा। उन्होंने ये बात भी कही थी और शर्मनाक बात ये है कि आज उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। मतलब आप ये देखिए, जो इंसान लोगों की मदद कर रहा है, जो देखिए मैंने कहा ना ये हिंदुओं के हैं, ना ये मुस्लिम्स के हैं, ना सिखों के हैं, ना ईसाइयों के हैं। वो एक सिख कम्युनिटी से हैं। बस उनका गुनाह ये था कि उन्होंने उस कम्युनिटी का हेल्प की, जिस कम्युनिटी को ये भारत से खत्म करना चाहते हैं। जिसके लिए एनआरसी सीए लेकर आए, उस कम्युनिटी को ये खत्म करना चाहते हैं। तो उसी की वजह से उन्होंने उनकी हेल्प करी, तो उनकी नज़रों में वो भी एक देशद्रोही हो गए। जैसे कि हम हैं, मैं भी नॉन मुस्लिम हूँ, तो मैं अगर लोगों के लिए बोलती हूँ तो सबसे पहले इनके संघ वाले जो आते हैं, संघी लोग, संघी मेंटालिटी के लोग जो होते हैं बिल्कुल बेवकूफ, सबसे पहले वो ही गाली बकने आते हैं। फिर उसके बाद वो नहीं देखते कौन है कौन नहीं है, क्या नाम है इसका, कौन से कास्ट रिलीजन से। उनके लिए सारी बातें खत्म हो जाती है। उनके लिए एक ही चीज आती है कि मोदी को जिसने गलत बोल दिया, या फिर उसके खिलाफ जिसने गलत बोल दिया, या फिर बीजेपी के खिलाफ जिसने गलत बोल दिया या गलत कर दिया, वो देशद्रोही हो गया। अब उनका गुनाह इन्होंने इसी तरह से निकाला। मतलब ये देखिए, जिस इंसान ने दंगे, मतलब जिस इंसान का सबसे बड़ा नाम था, मतलब अटैक्स में, बम अटैक्स में जिस बंदे का इतना बड़ा नाम था, उसको रिहा कर दिया गया सिर्फ 2 मिनट में। उसके लिए तो मतलब उसको देखिए, वो भी सिख कम्युनिटी से है, ये भी सिख कम्युनिटी से है। सिर्फ फर्क देखिए आप कितना कितना कम है। फर्क ये है कि उन्होंने साथ दिया एक उसका, एक सही में देशद्रोही पार्टी जो है उसका। इन्होंने साथ दिया उन मासूम लोगों का जो आज जेल में पड़े हैं, उन मासूम लोगों का जेल में जिन्होंने साथ दिया सिर्फ लंगर लगाने का, उनको खाना खिलाने का। उनका देशद्रोही का केस लगा के उनको एफआईआर कर दी जाती है और इंसान को रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि उनका ही पार्टी के लोग उनसे वो खेल खिलवाते हैं, उसमें वो शामिल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही कहा, आज मैं भी हूँ, मैं आज इनके बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, मैं सच्चाई के साथ हूँ। कल को अगर हम जैसे लोग, काफी सारे लोग ऐसे बदले हैं, मैंने ये भी देखा है। और तो मैं ये कह रही हूँ कि आज मैं हूँ, अगर कल को मैं इनकी पार्टी के साथ चले कर इनके अगर गुण गाने लग गए, या फिर कोई भी इंसान जो आज इनके खिलाफ बोलता है गुण गाने लग गया, तो उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। आज हम सबसे बड़े देशद्रोही हैं, पर उससे बड़ा उनके लिए देशभक्त कोई नहीं है। तो सारी जो अभी भारत में एक्टिविटी जो चल रही है वो इसलिए है कि कौन बीजेपी और मोदी के साथ है तो वो देशभक्त है। जो भी उनके खिलाफ किसी भी तरह से आता है, चाहे वो लंगर खिलाने के मामले में हो या फिर किसी भी मामले में हो, उनके खिलाफ खड़ा होता है तो वो देशद्रोही है। उसके ऊपर केस होगा, उसको एफआईआर होगा, उसको जेल में पटक दिया जाएगा। जैसे सफूरा जरगर अभी तक हो, या फिर खालिद सैफी हो, या फिर इशरत हो, कोई भी हो, काफी सारे लोग हैं ऐसे जिनको अभी तक जेल में ही हैं, वो अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं। उनके हाथ पैर तोड़ दिए हैं। वो लड़की 3 महीने की प्रेग्नेंट गई थी, अब ज्यादा टाइम हो गया है उनको। एक लड़की को, प्रेग्नेंट लड़की को वहां पे पटक रखा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसने इस सरकार के खिलाफ बोलने के लिए आवाज उठाई, अपनी जो गलत नीतियां हैं, सरकार के भी खिलाफ नहीं कहूंगी, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, तो आज उनको जेल में डाल दिया गया है। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से मौजूदा दौर में मीडिया का काम चल रहा है, मीडिया खबर दिखाने के चक्कर से मतलब कब क्या बोल जाए, कब कैसे क्या बोल जाती पता नहीं, वो बाद में फिर उन्हें माफी मांगना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं अमीश देवगन की। अमीश देवगन अभी एक मुस्लिमों के धार्मिक स्थल पर, मुस्लिमों के नहीं, वहां पर तो सभी लोग जाते रहते हैं, वैसे आम तो वो तो देखा जाता है, मुस्लिमों के तौर पे देखा जाता है, लेकिन वहां पर सभी जाते हैं। लेकिन उन्होंने उनको मतलब कि जल्दी से पता नहीं क्या बोलने के चक्कर में, लेकिन बाद में उन्होंने यही बोला कि हम बोलना कुछ और चाहते थे लेकिन हमारे मुंह से कुछ और निकल गया, उनको माफी मांगनी पड़ी। तो आप क्या कहेंगे, जिस तरह से ये मीडिया है, मीडिया जो खबर दिखा रही है, बाद में फिर उन्हें आके माफी मांगना पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार गलती करने के बाद वो समझ जाते हैं, आगे से वो गलती नहीं करेंगे, आगे से फिर वो वही गलती करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती जी के बारे में इन्होंने कहा है, जो एक इनफैक्ट मुस्लिम्स के लिए नहीं, वो एक मुस्लिम के खुदा ही नहीं थे। इनफैक्ट मुस्लिम्स उनको नहीं मानते थे,
हम भी उनकी दरगाह पे जाते हैं। मैं तो बहुत सारी दरगाहों पे जाती हूँ। मैं जामा मस्जिद शायद मैं कभी और जगहों पे इतना नहीं गई होंगी, क्योंकि जामा मस्जिद पास है, तो जामा मस्जिद में इतनी बार गई हूँ कि जिसका कोई कहना ही नहीं है। मुझे बहुत सुकून मिलता है वहां जाकर। और अगर हम बात करें, इन्होंने पूरा एकदम लय में आकर ये बोला था कि मोइनुद्दीन चिश्ती लुटेरा आया, पूरा लुटेरा करके उनको बोला गया। उसके बाद वो इंसान कहता है कि मैं कुछ और बोलना चाहता था। मतलब आप किसी इंसान को, किसी को भी, मान लीजिए उनको ही नहीं लेते, किसी को भी आप लुटेरा कहते हैं, तो इसका मतलब मैं कुछ और बोलना चाह रही हूँ, मुंह से गलती से लुटेरा निकल गया। चलिए, आप कुछ और भी बोलना चाह रहे थे, तो वो भी एक तरीके से गलत वर्ड ही होगा। आप कोई मतलब एक तरीके से उनको खुदा नहीं कहना चाह रहे होंगे, क्योंकि उनको कुछ गलत ही कहना चाह रहे होगे, आपके मुंह से कुछ गलत ही निकला। तो गलत जब निकलना होता है, वो वर्ड्स गलत, दूसरा गलत निकल जाता है। ये नहीं कि कुछ आप अच्छा वर्ड बोलना चाह रहे होंगे तब आपके मुंह से गलत निकल गया। और अगर हम बात करें तो हमारे इसकी ही बात नहीं करें, ये तो बिल्कुल एक तरीके से डॉग बार्किंग जो होता है, डॉग मतलब एक तरीके से कुत्ते जो भौंकते रहते हैं, अगर हिंदी में बोलूं तो उनकी तरह हमेशा हमें दिखते ही हैं। हमेशा मीडिया पे सिर्फ भौंक 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 ऐसा निकलता रहता है। इनको खुद को भी नहीं पता होता। अगर हम बात करें एक रिपोर्टर की, अगर अपनी उसकी खुद की बात करें, तो उसने कहा अंजना मोदी कश्यप। तो आप ये सोचिए ना कि उनके दिमाग पर कितना ज्यादा मतलब फोकस पूरा घूमकर सारा मोदी 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 निकलता रहता है। वो अपने नाम में भी अंजना मोदी कश्यप करके बोलती हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो हमारे जवानों के ऊपर यहाँ पर एक रिपोर्टर ने बात करी, श्वेता सिंह ने, जिसने चिप ढूंढ ली थी अपने उसमें, नोटों में चिप ढूंढ ली थी 2000 के। उस इंसान ने ये बोला कि मतलब, और उसके बाद माफी भी नहीं मांगी उसने। मतलब शहादत पे, शहीदों की शहादत पे उसने ये सवाल उठाया कि सेना की जवाबदेही है, हमारी सरकार की नहीं। तो सरकार क्या भुट्टे भूनने के लिए है हमारे भारत में? आप लोकतांत्रिक देश कहलाते हैं, आप क्यों खिलाते हैं? भुट्टे भूनने के लिए आए हैं हमारे मोदी जी, यहाँ पर 80-80 हजार रुपए के मशरूम खाने आए हैं, या फिर लोगों से पकौड़े तलवाने आए हैं, और खुद 9 लाख का सूट पहनने आए हैं? आप आखिर आए क्यों हैं हमारे भारत में? जाइए यहाँ से, दफा हो जाइए। और जैसे अगर हमें ही सब कुछ करना है, हमें ही लोगों को आत्मनिर्भर बन के सब कुछ करना है, तो हमें ही करने दीजिए ना। आप अपने आप को हमारे ऊपर सरकार बनाकर क्यों बैठाए हुए हैं? आप दफा होइए यहाँ से और हमें ही काम करने दीजिए, अगर हमें ही सब कुछ करना है तो अगर हम इसकी बात करें, इसने बोला कि मैं कुछ और कहना चाहता था। पहली बात तो वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं था। मैंने अपने ट्विटर पे ये लिखा था कि मैं मुस्लिम नहीं हूं, फिर भी अगर मुस्लिम्स के किसी भी नवी पे अवली पे कोई भी सवाल उठाएगा तो मैं उसके खिलाफ जरूर बोलूंगी। और आज आपके चैनल पे भी मैं बोल रही हूँ कि उसके हमेशा हम खिलाफ खड़े रहेंगे। अगर वो उनका खुदा है तो वो हमारा भी खुदा है। मुझे लगता है खुदा सबका एक ही होता है। मैं कई बार उठते हुए अल्लाह का नाम ले लेती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा खुदा बदल जाएगा या फिर मेरा भगवान मुझसे नाराज हो जाएगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। उसे खुशी होगी कि हम इंसान ऐसे हैं कि हम सबको एक मानते हैं। तो मुझे ये लगता है खुदा या भगवान में फर्क करना या फिर हिंदू और मुसलमान में फर्क करना बहुत ही गलत बात है। और इनके कुछ दलाल रिपोर्टर्स ने इस तरह का वहम फैला रखा है। बाकी अगर मैं पेज पर देखती हूँ अपने या फिर किसी भी चीज पर देखती हूँ, काफी सारे लोग हैं जो इन पार्टीज के खिलाफ बोलते हैं, तो हर कम्युनिटी के लोग साथ आकर अपनी आवाज उठाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से जो गंद फैलाया जा रहा है कुछ आईटी सेल का है और इनकी कुछ मीडिया का है और खासकर हमारी जो बीजेपी सरकार का उसका है। पर लोगों के दिल में, जो आम लोग हैं, जो सही में आम लोग हैं, उनके दिल में आज भी एक तरीके से प्यार बना हुआ है। और इसी प्यार को कायम रखते हुए मैं चाहती हूं कि जो बिहार के चुनाव आ रहे हैं उनमें लोग देखते, अपने हर चीज को देखते हुए ये याद रखें कि हमारे साथ जो बिहारी लोग हैं, उनके साथ बिहार से जो लोग हैं उनके साथ जो अभी हुआ इन्हीं कुछ दिनों में, जब लॉकडाउन हुआ था, जो ये सब हुआ कि जब मजदूर कुचले जा रहे हैं और हमारे जो मोदी जी हैं वो बैठे हुए हैं, वो उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे अमित शाह 144 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, 72,000 स्क्रीन लगवा रहे हैं और उनके घर पे खाने को रोटी नहीं है, मजदूरों के पास काम धंधा नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। तो मुझे लगता है बिहार के हर एक व्यक्ति को इस टाइम याद रखना चाहिए। इनफैक्ट हमारे 20 जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत को याद रखना चाहिए और एक भी इनको वोट नहीं देना चाहिए, ताकि हमारे जो समाज, हमारा भारत ही नहीं और हमारी दिल्ली या कोई भी शहर ही नहीं है, बिहार ही नहीं, हमारा पूरे भारत में इस तरह की गंदी राजनीति फैलाने वालों का खात्मा हो सके और खासकर बीजेपी का खात्मा हो सके। चलिए, मैं हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।